इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां करोड़ों जवान लड़के हैं, लेकिन शादी के लिए एक भी लड़की नहीं। जहां दुल्हनों की तलाश ने देश की सीमाओं को पार कर लिया है और अब ये तलाश रूस, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पहुंच गई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, चीन की हकीकत। और इसकी जड़ें हैं चीन की वो एक बच्चा नीति जिसने दशकों पहले एक पूरा जनसंख्या को लेकर संकट खड़ा कर दिया था। वन चाइल्ड पॉलिसी और उसका असर। 1979 चीन की सरकार ने कठोर फैसला लिया, वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी हर परिवार को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति। इसका मकसद था जनसंख्या विस्फोट को रोकना, लेकिन असली बम तो अब फटा। इस नीति की वजह से चीन में बेटों को प्राथमिकता दी गई। लोगों ने बेटियां नहीं बेटे चाहने शुरू कर दिए। लड़कों के पैदा होने की दर इतनी तेजी से बढ़ी कि अब 2025 आते आते हालात ये हैं कि चीन में 3.5 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही और अगले कुछ दशकों में यह आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। यानी 5 करोड़ ऐसे युवक जिनकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनके जन्म के समय समाज ने बेटियों को जन्म लेने ही नहीं दिया था। दुल्हन की तलाश विदेशी जमीन पर। इस हताशा ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। चीन के लाखों युवक अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दुल्हन तलाश रहे हैं। रिश्तों की तलाश अब रिश्तों के नाम पर नहीं बल्कि सौदेबाजी में बदल चुकी है। रूस, पाकिस्तान जैसे देशों में दुल्हनों की खरीद फरोख्त की घटनाएं बढ़ रही हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, बहुत से चीनी पुरुष मोटी रकम खर्च कर इन देशों से महिलाओं को खरीद रहे हैं शादी के नाम पर, लेकिन हकीकत में ये मानव तस्करी का धंधा बन चुका है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन लड़कियों को चीन के किसी गांव में भेज दिया जाता है, वहां उसका यौन शोषण होता है। अगर लड़की भागने की कोशिश करती है तो पुलिस उसे गैरकानूनी प्रवासी मानकर आरोपी बना देती है। इस बढ़ते क्रॉस बॉर्डर मैरिज मार्केट ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये अब सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं रही, ये अब बन चुका है एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा। चीनी सरकार की चेतावनी। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका स्थित चीनी दूतावास ने एक आधिकारिक चेतावनी जारी की। उन्होंने अपने नागरिकों को साफ कहा है, बांग्लादेश से दुल्हन खरीदना गैर कानूनी है और अगर आप पकड़े गए तो कार्रवाई तय है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे थे जो दावा कर रहे थे कि चीनी पुरुषों के लिए बांग्लादेशी दुल्हन उपलब्ध है, बस पैसे भेजो लड़की घर आ जाएगी। चीन ने इस पूरे मामले में जासूसी और हनी ट्रैप का खतरा भी बताया है। दूसरे देशों में क्या नियम है? अब सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसे ही हालात हैं? क्या हर देश क्रॉस बॉर्डर शादी की इजाजत देता है? फिलीपींस में ऐसी कंपनियों पर रोक है जो विदेशी लड़के और लोकल लड़कियों की शादी कराते हैं। मकसद है महिलाओं को शोषण से बचाना। यूके में इमिग्रेशन के लिए शादी करना आम बात है, लेकिन वहां भी अब नियम सख्त हैं। साल 2011 में चर्च के पादरियों तक के निर्देश दिया कि फर्जी शादियों की पहचान करें। फ्रांस, स्लोवेनिया और स्वीडन में काउंसलर अधिकारी खासतौर पर क्रॉस बॉर्डर वेडिंग की वैधता की जांच करते हैं। जरा भी शक हो तो वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। अब क्या है हल? चीन अब उस बोझ को झेल रहा है जो उसने खुद अपने सामाजिक इंजीनियरिंग को पैदा किया। एक समय की स्मार्ट पॉलिसी अब बन चुकी है डेमोग्राफिक डिजास्टर। जहां एक तरफ चीन आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा करता है तो वहीं दूसरी तरफ उसके युवाओं को प्रेम, विवाह और परिवार जैसी बुनियादी चीजों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दुल्हनें अब रिश्ते नहीं सौदे बन चुकी हैं और जब रिश्ते बाजार में बिकने लगे तो समझ लीजिए समाज की आत्मा ही खो चुकी है।